हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और मैं लाई हूँ आपके पास एक और क्वेश्चन टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस। सो ये वाले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि राइट अ फंक्शन लेन वर्ड्स जिसमें आप एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहे हो एज एन आर्ग्यूमेंट, और आपको क्या करना है, आपको एक टपल रिटर्न करनी है कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। तो आपके पास एक स्ट्रिंग यूजर इनपुट करेगा, लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है कम लेट अस हैव सम फन। ओके, आपका जो रिजल्ट होना चाहिए दैट शुड बी अ टपल जिसमें आपके पास हर वर्ड में कितने लेटर्स हैं वो हो। जैसे कि पहला वर्ड है कम, तो उसमें कितने लेटर्स हैं? 4। फिर आपके पास वर्ड है लेट, उसमें कितने लेटर्स हैं? 3। अज में है 2, हैव में है 4, सम में है 4, फन में है 3। सो लाइक दिस वी हैव अ टपल जो हमने क्रिएट की है। ठीक है, सो ये आपको क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हमेशा एक सैंपल इनपुट और आउटपुट दिया जाएगा ताकि आप एक्सप्लेन अच्छे से समझ सकें। मतलब क्वेश्चन को उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है कि किस तरह से आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, आप वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इनपुट आएगा और क्या आउटपुट हमें चाहिए। सो देखो, इसमें आपको जब सोचना है तो पहले सबसे सिंपल थिंग कि स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास, अब मुझे उस स्ट्रिंग को वर्ड्स में डिवाइड करना है ना। सो मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई। सो मेरे पास दिमाग में जो पहला थॉट आएगा वो होगा कि स्ट्रिंग को वर्ड्स में डिवाइड करना है, एंड उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो आपको ऐसे क्लिक करना चाहिए, एंड दैट इज स्प्लिट। राइट, सो मुझे बताना जरूर लिख कर कमेंट्स में कि किस किस को एकदम से स्ट्राइक किया कि यस मैम स्प्लिट यूज होगा यहाँ पे। सो स्ट्रिंग के साथ हम स्प्लिट लगाएंगे ताकि हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाए। अब जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स आया है उसको हम ट्रेवर्स करेंगे, और ट्रेवर्स करके हर वर्ड की लेंथ निकालेंगे जिसे हम एक टपल के अंदर कंकैटिनेट करते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। सो आप इसको चाहो तो लिस्ट के अंदर भी कंकैटिनेट कर सकते हो, बाद में उसको टपल में कन्वर्ट करा सकते हो, और you can just directly concatenate in the tuple. So let's do it. आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि डेफ फंक्शन का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पता होगा फंक्शन का नाम, वो तो आपको एग्जैक्टली एज इट इज लिखना है जैसा उन्होंने बोला है। सो आपको कहा गया है लेन वर्ड्स, वो मैं एज इट इज लिख दूंगी। स्ट्रिंग मैं एज इट इज लिख दूंगी, कोलन। सो ये पहली लाइन तो हमारी फिक्स्ड है कि ये आनी ही आनी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग आपके पास रिसीव हो गई है, यू वांट टू गेट द वर्ड्स। तो वर्ड्स लाने के लिए मैं लिखूंगी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। सो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट से क्या होगा, जहां जहां पे स्पेस आता है वो आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो आई विल गेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन वर्ड्स। मेरे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो आ गया। मुझे एक टपल क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया TUP। एक नया टपल बनाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो TUP इज इक्वल टू टपल, उससे क्या होगा, एक टपल क्रिएट हो जाएगी जो कि खाली टपल होगी। नाउ आई टेक अ लूप लाइक फॉर W इन वर्ड्स, तो ये एक एक करके मेरी लिस्ट में से वर्ड्स को उठाएगा। मैं n में ले लेती हूँ उसकी लेंथ, तो जो भी उसकी लेंथ आई है वो मुझे टपल में कंकैटिनेट कराना है। सो टपल इज इक्वल टू टपल प्लस, प्लस के थ्रू कंकैटिनेट होता है, लेकिन आप सिर्फ n नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, n कॉमा, क्योंकि सिंगल वैल्यू जो है वो अपने आप में टपल नहीं बनती, सिंगल वैल्यू के साथ आपको कॉमा लिखना पड़ता है। तो अगर आप n को एज अ टपल शो करना चाहते हो तो आपको ब्रैकेट के अंदर n कॉमा लिखना पड़ेगा ताकि वो एक टपल कंसिडर हो। तो ये तो ऑलरेडी टपल था, टपल में टपल कंकैटिनेट होगी, न्यू टपल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन कमिंग आउट ऑफ द लूप आप उस टपल को प्रिंट करा सकते हो। कमिंग आउट ऑफ द होल थिंग आप यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो, कम लेट्स हैव फन जो भी था, और यहाँ से आप लेन वर्ड्स को कॉल कर सकते हो पासिंग योर स्ट्रिंग। सो दैट्स हाउ द कोड वर्क्स, राइट। तो अब इसको हम बनाकर देखते हैं कि ये कोड पाइथन में कैसे होगा। सो यहाँ पर एज यूजुअल डेफ लेन वर्ड्स ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने रिसीव कर ली है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर देते हैं ताकि हमारे पास वर्ड्स आ जाए। तो क्या करेंगे, स्प्लिट, एंड देन आपने एक टपल ले ली, जो कि आपको ब्लैंक टपल चाहिए तो आपने ऐसे क्रिएट कर दिया। फिर आपने एक लूप लिया जो कि सारे वर्ड्स के लिए चलेगा, और उसकी लेंथ जो है वो मुझे टपल में ऐड करानी है। सो टपल इज इक्वल टू टपल प्लस n कॉमा, बिकॉज वी वांट टू कंसिडर इट एज अ टपल, और फिर हमने यहाँ पर टपल को प्रिंट करा दिया, एंड देन मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में ले लिया कम लेट्स हैव fun. Let's say this was your string,
एंड देन लेन वर्ड्स ब्रैकेट में पास कर दिया स्ट्रिंग को, सेव किया इसे prg2 के नाम से एंड इट इज सेव्ड। रन दिस एंड जब आप इसे रन करोगे तो हमारे पास कुछ एरर आया है। एरर क्या आया है, लेट्स चेक। वी हैव गॉट वर्ड, ये वर्ड्स है तो इसको मैं वर्ड्स कर देती हूँ। दिस इज द आंसर। सो कम लेट्स हैव फन, कम में 4 लेटर थे, लेट्स में 4 लेटर थे, हैव में 4 लेटर थे, फन में 3 लेटर थे। सो अगर मैं स्ट्रिंग को कर देती कम लेट्स हैव फन टुगेदर, save it and run it. So it is going to have 4 4 4 3 8 क्योंकि together में 8 letters है। So that's how we can code it। ठीक है, अगर आपने n कॉमन नहीं दिया होता तो एरर आ जाता कि टपल और इंटीजर कंकैटिनेट नहीं हो सकते। वन ऑप्शन इज दिस, और यू कुड मेक अ लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट में आप n को अपेंड करते रहते और बाद में आप उसे टपल में कन्वर्ट कर सकते थे। But this is the best way to do it, right? So इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, राइट? सो आई होप ये आपको समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसको खुद से जरूर बना के देखिए, एटलीस्ट नोटबुक में लिख के देखिए एंड मेक श्योर कि आपकी इंडेंटेशन कहीं पे भी गलत नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहां स्मॉल लेटर है पेपर में स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, जहां कैपिटल लेटर्स हैं वहां कैपिटल में ही लिखेंगे। डेफ के बाद सारा कोड इंडेंटेड होगा, जहां पे भी फॉर या इफ शुरू होगा उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी इंडेंटेड होनी चाहिए। ये प्रिंट मैंने बाहर आके लिखा है क्योंकि मुझे फाइनली टपल एक ही बार प्रिंट करनी है। अगर ये अंदर होता तो आपकी टपल बार बार प्रिंट होती। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इसीलिए इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करोगे और आपके unnecessarily मार्क्स नहीं कट होंगे। That's it for this video. I'll see you in the next one with another code. Bye for now.